महिलाओं सहित 19 वकीलों पर हुआ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सुरेश चंद्र गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि 1 अक्टूबर 2022 को मुरादाबाद कचहरी का जो परिसर है उसमें एक बगिया एक पार्ट है। वहां पर एक वकील साहब खूब सिंह यादव जी हैं जिन्होंने अपना चैम्बर बनाना चालू किया। उसके बाद वहां हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद कुछ प्रदर्शन वकीलों ने भी किया और उसके तुरंत बाद जिला अध्यक्ष के नाजिर महोदय ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद जो हमारी एल्डर कमेटी थी और पुरानी कमेटी थी, दोनों के समन्वय से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से वार्ता हुई। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी आश्वासन दिया कि अब कोई कार्यवाही आगे भविष्य में नहीं होगी। एल्डर कमेटी की ओर से और पूर्व कमेटी की ओर से भी इस घटना की समय याचना की गई थी। अब ये 2 महीने बाद ये पता लगा कि हमारे एक अधिवक्ता साथी अनिल बिश्नोई जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे वकील एकत्रित हुए हैं और बहुत जल्दी यदि इसका समाधान नहीं निकाला जाता है तो जनरल हाउस सारे वकीलों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और ये जो पूरा प्रकरण है शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। लेकिन फिर भी यदि वकीलों की आवाज़ दबाई जाती है तो वकीलों के पास जनरल हाउस है और जनरल हाउस जो भी निर्णय करेगा उसका फैसला सारे वकील मानेंगे और वकीलों की आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। सुरेश चंद्र गुप्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इसमें एफआईआर 2 महिलाओं सहित 19 वकीलों के खिलाफ है और जबकि सौहार्दपूर्ण वातावरण के जरिए समाधान निकालने की भी कोशिश हुई है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण ये सब घटनाएं घटित हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान निकल जाएगा और यदि इसका समाधान नहीं निकलता है तो जो कार्यकारिणी है वर्तमान वो जनरल हाउस में इसे लेकर जाएगी और जनरल हाउस जो भी फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी वकील साहब, पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आपका? सुरेश चंद्र गुप्ता एडवोकेट। जी, क्या है पूरा मामला ये वकील साहब का जो थाना सिविल लाइन से बंद होकर रहा है? एक्चुअली 1 अक्टूबर के दिन जो मुरादाबाद कचहरी का परिसर है उसमें एक बगिया एक पार्ट है, वहाँ पर एक वकील साहब खूब सिंह यादव जी हैं, उन्होंने अपना चैम्बर बनाना शुरू किया। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद चूँकि इलेक्शन चल रहे थे कुछ प्रदर्शन भी वकीलों ने किया। उसके तुरंत बाद जिला जज के नाजिर महोदय ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद जो हमारी एल्डर कमेटी थी और पुरानी कमेटी थी, दोनों के समन्वय से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय साहब से वार्ता हुई और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी आश्वासन दिया कि अब कोई कार्रवाई इन फ्यूचर नहीं होगी। एल्डर कमेटी की ओर से और पूर्व कमेटी की ओर से इस घटना की क्षमा याचना भी की गई थी। अब ये 2 महीने बाद ऑल ऑफ ए सडन एकदम से ये पता लगा कि हमारे एक अधिवक्ता साथी अनिल बिश्नोई जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए सारे वकील इकट्ठे हैं और बहुत जल्दी यदि इस का समाधान नहीं निकाला जाता है तो जनरल हाउस सारे वकीलों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो क्या मानते हैं अगर पुलिस, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक कंप्रोमाइज़ हो जाए और ये जो पूरा प्रकरण है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए। लेकिन फिर भी यदि वकीलों की आवाज़ दबाई जाती है तो वकीलों के पास जनरल हाउस है और जनरल हाउस जो भी निर्णय करेगा उसका फैसला जो है सारे वकील मानेंगे और वकीलों की आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। ये मेरा कहना है। इसमें कितने मतलब एफआईआर थी, कितने जनों के खिलाफ? एफआईआर जहाँ तक मुझे पता लगा है कि 16-17 लोगों के खिलाफ
नेम्ड की गई है, और जबकि सौहार्दपूर्ण वातावरण के ज़रिए समाधान निकालने की भी कोशिश हुई। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण ये सब घटनाएं घटित हुई हैं जो सब आपके सामने हैं। और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि इसका समाधान निकल जाएगा। अगर समाधान नहीं निकलता है तो जो कार्यकारिणी है वर्तमान, वो जनरल हाउस में इसको लेके जाएगी, और जनरल हाउस जो भी फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। और देखिए आगे आगे होता है क्या।